जय जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जीव किनका करता है और किनका अकर्ता और अन्य वस्तुओं का कर्ता कौन है, इसकी चर्चा आज इस गाथा नंबर 107 में की जाएगी। गाथा निकाले 107। जीवो न करे दिघणम, जीवो न करे दिघणम, नेवपणम नेव शेषुगे दवे, नेवपणम नेव शेषगे दवे, जोगुवोगा उपा, जोगोगा उपा, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता। बोलिए। जीवो न करे दिघणम नेवपणम नेव शेषगे दवे, जोगुवोगा उपा, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता। जीवो न करे दिघणम नेवपणम नेव शेषगे दवे, जोगुवोगा उपा, दगाय सोते सिंहवदिकत्ता। शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। जीवो जीव न करेद नहीं करता है घणम घट को, नेव पणम ना ही पट को, नेव शेषगे दब्बे और ना ही शेष द्रव्यों को करता है। अर्थात जीव घट को भी नहीं करता, जीव पट को भी नहीं करता और जीव अन्य द्रव्यों को भी नहीं करता। फिर उनका करने वाला कौन है? जो गुव ओगा, जीव के योग और उपयोग, उपादगा उत्पादक है घटादि के, या सो तेसिम हवदिकत्ता, और सो माने वह आत्मा उनका अर्थात योग और उपयोग का कर्ता हवदी करता होता है। जीव ने घड़ा नहीं बनाया, जीव के जो योग और उपयोग हैं उनके द्वारा घड़ा बना। योग और उपयोग जीव के हैं, घड़ा तो मिट्टी से बना। फिर देखें एक बार, जीवो न करे दिघणम, जीव घट को नहीं करता है, नेवपणम ना ही पट माने कपड़े को करता है, नेव शेषगे दब्बे शेष द्रव्यों को भी नहीं करता है। तो उनको बनाने वाला कौन, करने वाला कौन? जो गुबोगा उपादगा, जीव के योग और उपयोग उनके घटादि के उत्पादक हैं और वह आत्मा उनका कर्ता होता है। मिट्टी घड़ा किसने बनाया? घड़ा तो मिट्टी का बना। तो फिर उसमें उसको घड़े रूप परिणमन कराने में जीव ने क्या किया? जीव का तो योग और उपयोग लगा, पर जीव ने स्वयं उसको अपने उपादान से नहीं बनाया है। अपने उपादान से तो आत्मा ने योग और उपयोग को बनाया। इसलिए जीव घट का और पट का बनाने वाला नहीं, घट और पट के बनाने वाले जीव के योग और उपयोग हैं। अर्थ देखें, जीव घट को नहीं करता, ना ही पट, पट माने कपड़े को करता है, ना ही शेष द्रव्यों को करता है। जीव के योग और उपयोग घटादि के उत्पन्न करने में निमित्त हैं। उन योग और उपयोग का कर्ता जीव है, क्योंकि वे योग और उपयोग जीव के कार्य हैं। इस कारण पंडित जी, घड़े का कर्ता कौन है? कर्ता दो प्रकार का होता है, एक निमित्त कर्ता और एक उपादान कर्ता। तो वास्तव में घड़े का उपादान कर्ता तो मिट्टी है,
उपादान करता जो स्वयं घड़े रूप परिणमन करे, वो उपादान करता। मिट्टी ने घड़े रूप परिणमन किया तो मिट्टी हुई उपादान करता, और जो जिसके बिना मिट्टी घड़े रूप न बने वो निमित्त करता। जो स्वयं रूप तो घड़े रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन जिसके बिना मिट्टी भी घड़ा न बन सके उसका नाम निमित्त करता। एक कार्य के लिए क्या दोनों चीज़ों की ज़रूरत है? हाँ, दोनों की ज़रूरत है। कुछ लोग निमित्त को उपचार मानते हैं, नहीं नहीं ये तो निमित्त कह दिया है, ये करता नहीं, पर नहीं, गलत। निमित्त का 50 नंबर, उपादान के 50 नंबर, दोनों के। मिट्टी में घड़े बनाने की योग्यता बनी रहे। अगर कुम्हार नहीं आए तो क्या मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो क्या कुम्हार घड़े रूप परिणमन हुआ? नहीं, वो भी नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। एक ही मिट्टी का घड़ा बनता है, उसी मिट्टी का कुल्हड़ बनता है, उसी मिट्टी का सकोरा बनता है, उसी मिट्टी की अन्य चीज़ें बनती हैं। ये क्यों बनी? ये बनी निमित्त के अनुसार। मिट्टी तो घड़ा मिट्टी तो एक सी है, पर निमित्त ने जैसा उन्हें घुमाया उनका वैसा परिणमन हो गया। तो कर्ता दो प्रकार का, एक उपादान करता, एक निमित्त करता। उपादान करता घड़े में मिट्टी, निमित्त करता कुम्हार, चक्र चलने वाला नीचे, वो निमित्त करता। इन दोनों ने घड़ा बनाया। अब प्रश्न उठता है, क्या जीव ने उसमें कुछ नहीं किया? न, जीव ने किया ना। जीव ने सबसे पहले ये उपयोग बनाया, मैं घड़ा बनाऊं, तब तो घड़ा बना। और उसने योग, अपने हाथ पैर चले, आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन हुई, वो किसके प्रदेश रहे? आत्मा के। तो उत्पादक में उपादान करता मिट्टी, निमित्त करता कुम्हार। लेकिन जो निमित्त करता कुम्हार है उसमें भी कुम्हार ने नहीं बनाया, उसके योग और उपयोग घड़े के बनाने वाले हैं। इसलिए आचार्य ने लिखा, जोगुवोगा उपादगायते सिंहवधिकत्ता। जीव ने स्वयं घड़ा नहीं बनाया, जीव के योग और उपयोग घड़े बनाने में निमित्त करता कहलाते हैं। पंडित जी, क्या आत्मा घड़े आदि का करता है? तब तो आत्मा घड़े आदि का कर्ता हो गया। आत्मा घड़े आदि का कर्ता नहीं। आत्मा जब विभाव परिणति में होता है, अशुद्ध अवस्था में होता है, अशुद्ध उपादान वाला होता है, तब उसमें घड़े आदि के रूप, योग और उपयोग रूप परिणमन होता है। ये भी स्वाभाविक परिणमन नहीं, ये भी वैभाविक परिणमन है। जब आत्मा शुद्धोपयोग में होता है, किसी चीज़ का करने धरने वाला नहीं होता, मात्र अपने आप को स्वयं अपने द्वारा जानने वाला होता है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ न किसी का ध्यान करने वाला, न ध्याता, न ध्यान, कुछ नहीं होता, वहाँ तो आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होता है। उस समय किसका करता होता है? अपने शुद्ध परिणामों का करता है। तो घड़े आदि के बनाने में आत्मा के योग उपयोग जो करता है, ये अशुद्ध आत्मा की चर्चा है। शुद्ध आत्मा का ये स्वभाव नहीं, ये तो आत्मा का विभाव परिणमन है, प्रमत्त अवस्था का कार्य है। पंडित जी, तो आत्मा घड़े का उपादान करता है या निमित्त करता? आपके उत्तर में तो ये गाथा लिखी गई है। ये गाथा ये कह रही है, आत्मा घड़े का न उपादान करता है न निमित्त करता है, लेकिन आत्मा के योग और उपयोग जो हैं वे घड़े के बनाने में कर्तापन रखते हैं, लेकिन वो ना उपादान है ना निमित्त हैं। वो तो उसके द्वारा वह कुम्हार कार्य को करता है। ये दो जो है ना योग उपयोग, ये तो जीव के हैं। लेकिन और दूसरी बात, ये योग और उपयोग जो घड़े को बनाने वाले हैं, ये भी जीव के स्वभाव नहीं, ये भी जीव के विभाव हैं। अतः आत्मा वास्तव में घड़े का करने वाला है ही नहीं। अगर ये कहें योग और उपयोग करने वाले हैं, ये भी अशुद्ध आत्मा के हैं।
आप स्त्री महिला ने रोटी बनाई, रोटी बनाने वाली महिला है नहीं, सांसारिक कार्यों में लगी हुई जो अज्ञानी, जो अशुद्ध आत्मा महिला की है, उसके योग उपयोग से रोटी बनी है। ज्ञानी जो अपनी समाधि में लीन है वो कभी अन्य द्रव्यों का कर्ता होता ही नहीं, वो तो अपने शुद्ध भावों का कर्ता हमेशा होता है। पंडित जी, तो शुद्धोपयोग में आत्मा किन भावों का कर्ता है? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की आत्मा तो अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाव एक भाव रूप का करने वाला है, अन्य किसी परिणाम रूप नहीं। उस समय अन्य कुछ भी करने का भाव होता ही नहीं। अन्य कुछ भी करने का भाव होना ये शुद्धोपयोग रूप परिणति नहीं, ये तो शुभ और अशुभ योग पूर्व परिणति है। शुद्धोपयोग रूप परिणति में तो आत्मा अपने शुद्ध भावों का ही करने वाला है, अन्य का है ही नहीं। आचार्य श्री हर गाथा का जो पद्यानुवाद आचार्य श्री ने किया है बहुत सरल, बहुत शानदार। आइए गाथा 107 का पद्यानुवाद देखिए। कर्ता नहीं जड़ अचेतन वस्तुओं का, आत्मा निमित्त तक भी न घटादिकों का। योगोपयोग जिनमें कि निमित्त होते, योगादि को कर कुधि जड़ सत्य खोते। ऐसे योग उपयोग करने वालों को यहाँ आचार्य श्री ने कुधि लिखा है। कुधि है, जड़ बुद्धि है, ये सत्य को खो देते हैं, आत्मा के स्वरूप से अलग विभाव परिणति में आ जाते हैं। आइए अब गाथा नंबर 108 देखते हैं। जे पूगल दवाणम, जे पोगल दवाणम, परिणामा होन्तिणान आवरणा, परिणामा होन्तिणान आवरणा। न करे दिताणि आदा, न करे दिताणि आदा। जो जान दिसो हवदिणाणि, जो जान दिसो अवदिणाणि। बोले जे पूगल दवाणम, परिणामा होन्तिणान आवरणा। न करे दिताणि आदा, जो जान दिसो अवदिणाणि। जे पूगल दवाणम, परिणामा होन्तिणान आवरणा। न करे दिताणि आदा, जो जान दिसो हवदिणाणि। जे पुद्गल दवाणम, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जो पुद्गल द्रव्यों के परिणामा परिणाम, णाण आवरणा ज्ञानावरणादिक होन्ति होते हैं। न करेदि नहीं करता है, ताणि माने उन्हें आत्मा। क्या हुआ? जो पुद्गल द्रव्यों के परिणाम ज्ञानावरणादिक होते हैं उन्हें आत्मा नहीं करता है। जो जानदी, जो जानता है, सोणाणी हवदी, वह ज्ञानी होता है। फिर देखें एक बार। जो पुद्गल द्रव्यों के परिणाम ज्ञानावरणादिक होते हैं उन्हें आत्मा नहीं करता है, अर्थात जो कर्मों के ज्ञानावरणादिक परिणमन हैं वे आत्मा के किए हुए नहीं। ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी होता है। अर्थ देखें। जो ज्ञानावरणादिक पुद्गल द्रव्यों के परिणाम हैं उन्हें आत्मा नहीं करता, ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी है। पंडित जी, ज्ञानावरणादि कर्मों को करने वाला कौन है? जो कार्वर्ण वर्गणा हैं उनमें ज्ञानावरणादिक रूप परिणमन हुआ। ये कर्म वर्गणाएँ ज्ञान गुण को ढकेंगी। इनका करने वाला कौन हुआ? अशुद्ध आत्मा। ये आत्मा का स्वभाव नहीं।
इन ज्ञानावरणादि कर्मों को वास्तव में करने वाला उपादान करता तो कौन है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का परिणमन ज्ञानावरणादि कर्म वर्गणा रूप हुआ है, उसने ज्ञान को ढका है, जीव ने इसको नहीं किया। इसको करने वाला ज्ञानावरणादिक का कौन करने वाला है? ये ज्ञानावरणादिक को करने वाला तो उपादान रूप से पुद्गल वर्गणा है। पंडित जी, सारी कार्बन वर्गणाएं क्या एक स्वभाव वाली होती हैं? पूरे लोक में जो कार्बन वर्गणाएं भरी हैं वे 8 स्वभाव वाली हैं। उनमें से जो ज्ञानावरणादि रूप परिणमन करने वाली, अर्थात अलग अलग रूप से लें, जो ज्ञानावरण रूप परिणमन करने वाली होती हैं वे ही ज्ञानावरण रूप परिणमन करती हैं। जो मोहिनी रूप परिणमन करने के स्वभाव वाली होती हैं वे ही मोहिनी रूप परिणमन करती हैं। कार्बन वर्गणा यद्यपि समान हैं लेकिन वे 8 स्वभाव वाली हैं। वो जो जिस स्वभाव वाली है उस रूप ही परिणमन करती है। इसीलिए तो ज्ञानावरणादि की कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो दर्शनावरणादि रूप परिणमन नहीं करती, क्योंकि उनमें वो स्वभाव नहीं है। इसलिए ये जानना चाहिए विश्व में जितनी कार्बन वर्गणाएं सारे लोक में हैं, ये सारी कार्बन वर्गणाएं यद्यपि समान हैं परंतु इनका स्वभाव अलग अलग है। प्रति समय आत्मा को जिस स्वभाव वाली जितनी परसेंटेज में वर्गणाएं ग्रहण करनी होती हैं, आत्मा उतनी वर्गणाओं को ग्रहण करके उस कर्मरूप परिणमन कराता है। लेकिन कर्मों का करने वाला कौन? कार्बन वर्गणा। आत्मा उसमें कौन? आत्मा तो निमित्त कारण है, उपादान कारण तो कार्बन वर्गणा है। पंडित जी, क्या संसार का प्रत्येक जीव 8 कर्मों को ग्रहण करता है? संसार का प्रत्येक जीव जो वर्गणा ग्रहण करता है वो 7 रूप परिणमन करने वाली होती हैं। प्रति समय 7 कर्म वर्गणा रूप आती हैं। वर्गणा आई, 7 कर्म रूप उनका अलग अलग प्रकृति रूप परिणमन कर गई। और जिस समय आयुबंध के योग्य काल होता है उस समय वे वर्गणाएं 8 स्वभाव वाली आती हैं, 8 कर्म रूप परिणमन करती हैं। लेकिन सप्तम गुणस्थान के बाद आयु कर्म का बंध नहीं होता, वहाँ केवल अन्य 7 कर्मों का बंध होता है। 9वें गुणस्थान के बाद मोहिनी कर्म का बंध नहीं होता। 10वें गुणस्थान में मात्र 6 कर्मों का बंध होता है। 11वें, 12वें और 13वें अरहंत भगवान इन 3 गुणस्थानों में मात्र एक साता वेदनी कर्म का बंध है, अन्य किसी कर्म का बंध नहीं होता। इस तरह संसारी जीवों के अलग अलग कितने कर्म किस अवस्था में आते हैं ये ध्यान रखना चाहिए। हम और आप जो हमारे श्रोतागण हैं प्रति समय 7 कर्मों का बंध होता ही है। प्रति समय, चाहे हम और आप में कोई सो रहा हो, कोई जग रहा हो, आत्मा इस शरीर को छोड़ के अगली गति में जाए, रास्ते में भी वह 7 कर्मों का बंध तो करेगी ही करेगी, उसे कोई नहीं रोकता। लेकिन उन कर्मों का करने वाला आत्मा नहीं, उन कर्मों को करने वाली तो कार्बन वर्गणा है। आत्मा के परिणामों के अनुसार उनका परिणमन होता है। पंडित जी, जो प्रति समय कर्म वर्गणाएं आती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किसकी आती हैं? जो कर्म वर्गणाएं आती हैं वो 7 या 8 स्वभाव वाली होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है वेदनी कर्म का, उससे कम होता है मोहिनी कर्म का, उससे कम होता है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का, लेकिन तीनों का इक्वल होता है, बिल्कुल समान। उससे कम होता है नाम और गोत्र का, लेकिन दोनों का बराबर होता है। और अगर आयु बंध का काल हो तो सबसे कम परमाणु, सबसे कम वर्गणाएं आयु कर्म को मिलती हैं। फिर एक बार देखें, सबसे ज़्यादा वर्गणा वेदनी की, उससे कम मोहिनी की, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की, लेकिन समान, उससे कम गोत्र और नाम की पर समान, सबसे कम आयु की होती हैं। प्रश्न,
सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म को क्यों मिलते हैं वर्गणाएँ? इसलिए क्योंकि वेदनी कर्म सबसे ज़्यादा काम में आता है। प्रति समय सुख दुख सुख दुख सुख दुख की बात है, इसलिए वेदनी कर्म को सबसे ज़्यादा वर्गणाएँ मिलती हैं और बाकी को जैसे मैंने बताया उस परसेंटेज के हिसाब से माननी चाहिए। पंडित जी, क्या सिद्ध भगवान किन्हीं कर्मों के कर्ता नहीं होते? जहाँ तक कर्मों के कर्तापना का सवाल है, आत्मा जो अशुद्ध है वो ही कर्मों का करने वाला है, शुद्ध आत्मा करने वाला नहीं होता। 14वें गुणस्थान में जहाँ योग भी नहीं होता, आश्रम के कारण नहीं होते, वहाँ कर्मों का कर्तापना भी नहीं बनता। सिद्ध भगवान के तो कर्मों के कर्तापने का सवाल ही नहीं। पर अगर कोई ये कहे तो क्या सिद्ध भगवान में कर्तापन है ही नहीं? पर ऐसे नहीं, सिद्ध भगवान भी अनंत सुख आदि के कर्ता, अनंत ज्ञान आदि के कर्ता हैं। उनके कर्म बिल्कुल नहीं, आत्मा में विभाव परिणाम बिल्कुल नहीं, स्वभाव परिणाम है। इसलिए निरंतर उनका परिणमन अनंत सुख रूप, अनंत ज्ञान रूप, अनंत दर्शन रूप निरंतर होता है और वे उन परिणामों के कर्ता होते हैं। इसलिए कहा है शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध भावों का करता है, अर्थात अनंत ज्ञान दर्शन आदि का करने वाला है। पंडित जी, प्रत्येक समय में क्या समस्त कार्बन वर्गणाएं समान क्वांटिटी में आती हैं? आपके प्रश्न का संबंध है प्रदेश बंध से। प्रदेश बंध माने कितनी क्वांटिटी में कर्म आते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये इस पे डिपेंड करते हैं आत्म प्रदेशों में हलन चलन कैसा है। सामायिक करते समय जब हम स्थिर होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल मन वचन काय की क्रिया को मंद कर लेते हैं, कर्म परमाणु सब कर्म मिला के भी कम क्वांटिटी में आते हैं। मान लो 20 आए, जब हम छोड़ के स्तुति करने लगते हैं तब 40 आते हैं, जब हम और थोड़ी क्रिया अपनी बढ़ाते हैं तो 80 आते हैं, और जब चलने फिरने लगते हैं तो और ज़्यादा, और जब दौड़ लगाते हैं तो कार्बन वर्गणाएँ और ज़्यादा कर्मरूप परिणमन करती हैं। प्रदेश बंध का मुख्य कार्य होता है आत्म प्रदेशों के हलन चलन से, और आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है मन वचन काय की क्रिया से। जितनी मन वचन काय की क्रिया हम कम करेंगे उतने कर्म कम आएंगे, मन वचन काय की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतनी आने वाले कर्मों की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इसलिए श्रोताओं से नम्र निवेदन, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा क्रिया करना, ज़्यादा कार्य करना भी अच्छा नहीं। अधिक से अधिक समय में अपनी चित्त में स्थिरता, अपनी वचनों में स्थिरता, काय में स्थिरता रखेंगे तो कर्म कम से कम आएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। गाथा नंबर 108 का पद्यानुवाद आइए। निसार भूत जड़ उद्गल भाव धारे, ये ज्ञान आवरण वादिक कर्म सारे, आत्मा इन्हें न करता इस भांति योगी, ज्ञानी सदा समझते तज भोग भोगी। आचार्य श्री के पद्यानुवाद में अंतिम सबसे लास्ट के 3 शब्द कितने उपयोगी हैं? तज भोग भोगी। हमें और आपको देख के आचार्य श्री कह रहे हैं, हे भोगी, पंचेंद्रियों के विषयों में भोग मस्त रहने वाले, लिप्त रहने वाले हे संसारी जीवों, इन भोगों को छोड़ो। इन भोगों को छोड़ेंगे तो कार्बन वर्गणाएं कम से कम आएंगी। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार पुत्रवधू रोहिणी, दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।